नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 20 तारीख है। देखिए, एक खास मुद्दे पर आज इस वीडियो में चर्चा होगी। अ, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक ब्लॉकेट पर अटे अड़े हुए हैं और उनकी कोशिश है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए, ईरान के पूरे व्यापार को रोक दिया जाए। जो एमओयू था अमेरिका और ईरान का, वो अब भंग हो चुका है, खत्म हो चुका है, रद्द हो चुका है। और ऐसे में अब सबकी नज़र है इस बात पर, क्या इकोनॉमिक ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए ईरान बड़ा हमला कर सकता है अमेरिकी जहाज़ों पर। ये एक संभावना है जो लगातार सामने आ रही है और ऐसे संकेत ईरान की तरफ से भी दिए गए हैं कि अब अमेरिका के जहाज़ों पर बड़ा हमला हो सकता है ईरान की तरफ से। अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड जारी रहा तो इसे तोड़ने के लिए ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। देखिए, इस बीच जिस खबर की मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, अगर आप पिछले चंद दिनों में देखें तो ईरान की तरफ से कई बार ये बयान आए हैं जिसमें ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की भाषा को लेकर सख्त आपत्ति जताई। डोनाल्ड ट्रंप के अक्सर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है सोशल ट्रूथ, उस पर वो अपने बयान देते हैं और कई बार ईरान के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के बयान दिए। कभी उन्होंने कहा कि ईरान की सभ्यता को मैं ख़त्म कर दूंगा, कभी उन्होंने कहा कि जो है एक शॉट में मैं ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर सकता हूं, कभी वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो अमेरिका की टेरिटरी है। इस तरह के तमाम बयान आए जिनके चलते ईरान की तरफ से खासा एग्रेशन और गुस्सा देखने को मिला। इसीलिए ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत में अगर कोई सबसे बड़ी अड़चन है, बाधा है, तो वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनके बयान, जो एक ही स्टेटमेंट देते हैं। एक मिनट पहले कहते हैं कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है और एक मिनट बाद उसके बाद ये कहते हैं कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा। उनके सोशल मीडिया ट्रूथ पर जो पोस्ट होते हैं उसमें एक पोस्ट के अंदर दोनों बातें होती है। एक तरफ ये दावा होता है कि ईरान से बातचीत चल रही है, अच्छी चल रही है और समझौता होने वाला है, और दो लाइन नीचे जो है वो ये भी कह देते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो मैं ईरान को तबाह कर दूंगा। अब सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के ये जो सोशल मीडिया ट्रूथ पर उनके जो बयान आते हैं, इनको लेकर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया, और क्या वाकई ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये जो बयान होते हैं ये किसी भी तरह के समझौते के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे खास सहयोगी नताली हार्प की, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। अब ये नताली हार्प कौन है? देखिए, कैरोलिना लेविट जो है व्हाइट हाउस सेक्रेटरी, वो रिटायर हो रही है। 31 तारीख उनकी लास्ट डेट है, वो जाने वाली है। अब इस बीच जो है सबसे ज़्यादा चर्चा हो गई है नताली हार्प की। 35 साल की नताली का व्हाइट हाउस में दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो हर वक्त ट्रंप के साथ साये की तरह रहती हैं, इसलिए लोग उन्हें ह्यूमन प्रिंटर भी कहते हैं। ट्रंप के पर्सनल स्पेस में लव लेटर छोड़ने से लेकर गाड़ियों के काफिले की डिग्गी में कूदने तक उनके कई किस्से मशहूर हैं। मैं इनका भी जिक्र करूंगा। कहा जा रहा है कि नताली की 24 घंटे की मौजूदगी जो है, जो ट्रंप के करीब होती है, इसकी वजह से अमेरिका में अब सोशल मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी और सवाल भी उठने लगे। यानी जो ये नताली हार्प है, ये हमेशा ट्रंप के आसपास देखी जा सकती है। 35 साल की नताली हार्प कैलिफोर्निया के रहने वाली हैं और इस समय व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशल और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर तैनात है। नताली हार्प जो है ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और इन्हें ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है और हर जगह उनके साथ दिखती हैं। अब देखिए, इनका जो है ईरान को लेकर इनका क्या रुख है और क्यों मैंने सोशल प्लेटफॉर्म की चर्चा की डोनाल्ड ट्रंप के। साल 2019 में नताली ने फॉक्स न्यूज़ पर बताया था कि कैसे ट्रंप के पास किए गए कानून की वजह से उन्हें बोन कैंसर से लड़ने में मदद मिली। और इस इंटरव्यू के बाद बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच में काफ़ी करीबी बढ़ी और उसके बाद से वो डोनाल्ड ट्रंप के लगातार साथ हैं और रिपब्लिकन कन्वेंशन में बोलने का भी उन्हीं को मौका मिला और 2022 में वो ट्रंप की परमानेंट टीम का परमानेंट सदस्य बन गई। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उन सबको हैंडल करने का काम ये करती है नताली हार्प। यानी जो बयान हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग, वो बयान आगे बढ़ाने का और उसकी इन्फॉर्मेशन देने का काम जो है वो नताली हार्प कहती है। देखिए, ये कहा जाता है इनके बारे में कि एक बायोग्राफर है माइकल वुल्फ, उन्होंने इनके बारे में जो लिखा है, उन्हें पता चला कि ये न्यू जर्सी में जब थी तो इन्हें वहाँ पर रुकने की जगह नहीं मिली, तो वो महिलाओं के लॉकर रूम में बिस्तर लगाकर सो गई। यानी वो
ट्रंप का विश्वास जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, ये कहने का मतलब है। वहीं एक बार कोर्ट जाते समय जब उन्हें गाड़ियों के काफिले में जगह नहीं मिली तो वो एसयूवी की डिग्गी में पहुंच गई। बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद कोर्ट जा रहे थे और वहाँ जो काफिला जा रहा था उसमें उनकी जगह नहीं मिली, तो वो एक एसयूवी कार की डिग्गी में ही बैठ के चली गई। इस तरह की बातें वायरल हैं। नताली हर समय अपने साथ पोर्टेबल प्रिंटर लेकर चलती हैं और दिन भर ट्रंप को उनकी पसंद की खबरें और पोस्ट प्रिंट करके दिखाती हैं। देखिए, अब ये हम मेन बात की तरफ आ रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को खबरें बताई जाती हैं ईरान से संबंधित या इंटरनेशनल, ये उसका प्रिंट निकाल के डोनाल्ड ट्रंप को देती हैं। इसीलिए इन्हें ह्यूमन प्रिंटर भी कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की ह्यूमन प्रिंटर। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो ट्रंप के पर्सनल स्पेस में एक बार उन्होंने एक लेटर छोड़ा था जो काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा और उसमें लिखा था कि मेरे लिए सिर्फ आप ही मायने रखते हैं। तो इसको लेकर भी जो है खासा विवाद हुआ। हाल ही में जब तुर्की में नाटो सम्मेलन के दौरान ईरान के हमले का खतरा मंडराया तो ट्रंप ने अपना प्लेन बदला और अपने साथ जिन खास कुछ लोगों को वो ले गए उसमें नताली भी शामिल थी। यानी वो जब प्लेन में चढ़े एयरफोर्स वन में और फिर वो कंटेनर में बैठ के दूसरे प्लेन से जब निकले तो वो कंटेनर में बैठ के निकलने वालों में और दूसरे प्लेन से जाने वालों में नताली हार्प भी शामिल थी। और देखिए, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 80 साल के ट्रंप के लिए सिक्योरिटी ब्लैंकेट का काम करती हैं। इनके लिए जो है सिक्योरिटी ब्लैंकेट भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नताली की 24 घंटे मौजूदगी की वजह से मेलेनिया जो हैं पत्नी डोनाल्ड ट्रंप की, वो चुनाव प्रचार से और व्हाइट हाउस के कार्यक्रमों से धीरे धीरे दूर हो गई। इस तरह की भी चर्चाएं सोशल मीडिया में। साल 2025 में राष्ट्रपति की शपथ के बाद से मेलेनिया बेहद कम बार सार्वजनिक रूप से दिखी हैं और 2026 में तो वे नाम मात्र ही नजर आई हैं। इस तरह की खबरें लगातार चर्चा में है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आते हैं उसको लेकर पूरी दुनिया हैरान रहती है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कब वो किसी पे जंग करने का ऐलान कर देंगे, कभी समझौते का ऐलान कर देंगे। और ईरान को लेकर जो उनके बयान आते हैं जो बेहद आपत्तिजनक होते हैं, ईरान की तरफ से बड़ी आपत्ति जताई जाती है उसको लेकर, उसमें नताली हार्प की अहम भूमिका होती है। देखिए, जब अली खामेनी साहब का असैसिनेशन हुआ था उसके बाद जब उनका फ्यूनरल प्रोसेस हुआ उसमें करोड़ों लोग शामिल हुए और हर शख्स की आंख में आंसू था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप का देखिए बयान आया, उन्होंने कहा मैं ये देखकर हैरान हूँ कि लोग रो रहे हैं। मुझे लगा था कि लोग खामेनी से नफरत करते थे, हालांकि ये बहुत मुमकिन है कि ये आंसू नकली हैं। यानी जो लोग अली खामेनी साहब के लिए दुखी थे उनके आंसुओं को डोनाल्ड ट्रंप नकली कह रहे थे। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान जो देते हैं, ये बयान किसकी सलाह पर देते हैं? क्या इसमें नताली हार्प की कोई भूमिका होती है या ये बयान, और आखिर ये जो बयान दिए जाते हैं इसकी वजह से ईरान का खासा गुस्सा हमेशा देखने को मिलता है। ऐसे ही देखिए, उन्होंने बयान दिया कि मैं एक शॉट में ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर दूंगा। जब ये हुआ कि फ्यूनरल में जो है अली खामेनी साहब के फ्यूनरल में जो है वो कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, ईरान की लीडरशिप भी शामिल हो सकती है, मुस्तफा खामेनी साहब को लेकर इस तरह के बयान थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक शॉट में जो है सबको ख़त्म कर दूंगा। इसको लेकर ईरान की तरफ से सख्त आपत्ति आई थी, प्रतिक्रिया आई थी। देखिए, मैं वो पढ़ के बताऊं आपको। आर्मेनिया में ईरानी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में कहा था, आप मतलब वो ट्रंप के लिए कह रहे हैं, ट्रंप इन बातों को नहीं समझते क्योंकि ना तो उनके पास सभ्यता है, ना इतिहास और ना ही सम्मान। ये बात ईरान की तरफ से कही गई थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, आपके पास ना तो इतिहास है, ना ही सम्मान है और ना ही सभ्यता है। ये ईरान का गुस्सा देखने को मिला। उसके बाद भी आप देखिए, ईरान की तरफ से ये बयान आए कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बयानबाजी होती है ये हमेशा किसी भी तरह के बातचीत के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। ईरान के जितने तमाम लीडर्स हैं, चाहे आप कलीबाफ साहब की बात कर लें, चाहे विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब की बात करें, सबके ये बयान आए लगातार कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और यही बात अली खामेनी साहब हमेशा से कहते रहे। और ये एक बड़ी वजह है कि अली खामेनी साहब ने कभी डोनाल्ड ट्रंप पे या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास नहीं किया। उनका कहना था कि ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं और रात को कुछ कहते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप, मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक ऐसी इमेज बनी है एक ऐसे नेता के रूप में जो कब क्या करेंगे कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, और उन कहते जो हैं उसका ठीक अपोजिट करते हैं। यानी जो एक डिप्लोमेसी या आप कहें कि बायलैटरल टॉक्स में जो एक विश्वास वाली बात होती है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है। इस सूरत में अब नताली हार्प जो हैं वो बताया जाता है कि अब वो उनकी बेहद करीबी हैं और वो उनसे सलाह मशविरा भी करते हैं, और ख़ासकर अपने सोशल मीडिया
ट्रूथ पर वो जो बयान देते हैं उनको लेकर, और जिसमें अक्सर बयान जो होते हैं वो ईरान के खिलाफ जो है होते हैं, जहर उगलने वाले बयान होते हैं। तो क्या ये नताली हार्प की सलाह पर इस तरह के बयान आते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि नताली हार्प जो हैं, मतलब उन्होंने, ईरान की तरफ से कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं वो किसी भी तरह के शांति समझौते में सबसे बड़ी बाधा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ईरान से जुड़े सारे अपडेट, जो भी अपडेट्स हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।